हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर एसिड बेस और सॉल्ट एनडीए केमिस्ट्री का। राइट, इससे पहले वाली वीडियो में हमने एसिड कर लिया था। आज हम बेसिस करेंगे। तो बेस होते क्या है? बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो कैसे होते हैं, बिटर होते हैं, यानी कि कड़वे होते हैं टेस्ट में, और क्या करते हैं, रेड लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। राइट, मैंने आपको बताया था एसिड का याद रख लो, ABR, यानी कि एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड, और आप इसका उल्टा कर दो, रेड टू ब्लू। राइट, और बेसिस की और क्या क्लासिफिकेशन होती है केमिकली, किस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं बेसिस को। राइट, तो बेस वो होते हैं जो किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद, यानी कि पानी में जाने के बाद कौन सा आयन देते हैं, OH नेगेटिव आयन दें, तो वो सब्सटेंस कैसे होते हैं, बेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास NaOH है, राइट, पानी में जाने के बाद क्या देगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। मेरे पास KOH है, राइट, इसे बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये पानी में जाने के बाद क्या देगा, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। राइट, और मेरे पास जैसे NH4OH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। राइट, ये पानी में जाने के बाद क्या देगा, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। राइट, तो ये सारे क्या बेसिस हैं। क्यों? क्योंकि पानी में जाने के बाद एक जो सब्सटेंस है कॉमन, दैट इज OH नेगेटिव, ये दे रहे हैं। तो बेसिस क्या होते हैं, जो वाटर में जाने के बाद कौन सा सब्सटेंस देते हैं, कौन सा आयन देंगे, बेसिकली OH नेगेटिव आयन देंगे। और बेसिस आप किस तरीके से पहचान सकते हो, जैसे कि हमने एसिड के बारे में पढ़ा था। एसिड क्या होते हैं, H पॉजिटिव रिलीज करते हैं, तो बेस को हम उसका उल्टा भी बोल सकते हैं ना। तो बेस वो सब्सटेंस हो सकते हैं जो H पॉजिटिव क्या करेंगे, जस्ट लेंगे। राइट, तो जैसे फॉर एग्जांपल NH3 है, NH3 इज अ टाइप ऑफ बेस। अगर इसने H पॉजिटिव लिया तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NH4 पॉजिटिव में। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास पानी है, अभी अगर हम पानी को ऐसा बेस ट्रीट करें और इसको मैं क्या बना दूं, H पॉजिटिव, तो ये किसमें कन्वर्ट हो, इसमें H पॉजिटिव ऐड कर दूं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H3O पॉजिटिव। राइट, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। राइट, क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। राइट, तो जस्ट क्या होता था, अगर हम एसिड में से H पॉजिटिव हटा दें तो उसका क्या हो जाता था, कॉन्जुगेट बेस। अब यहां पर उल्टा होगा, अगर किसी बेस में H पॉजिटिव ऐड कर दें तो वो उसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। जैसे कि ये बेस है, ये बेस है, इसमें हमने H पॉजिटिव ऐड करा तो इसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। हमने पानी को यहां किसी तरह ट्रीट कर रहे हैं, बेस की तरह। तो हाइड्रोनियम आयन जो कि H3O पॉजिटिव है, जो इसमें H पॉजिटिव ऐड होने के बाद बना है, तो ये कैसा हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा इसका। राइट, तो ये चीज ध्यान रखना। राइट, ये बस जस्ट उल्टा है। एसिड क्या करते हैं, H पॉजिटिव को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, तब उनका कॉन्जुगेट बेस बनता है। यहां पर उल्टा होगा, बेस जब H पॉजिटिव क्या करेंगे, गेन करेंगे, लेंगे, तो उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसको क्या बोलेंगे, उस बेस का कॉन्जुगेट एसिड। राइट, अब एक लुईस का भी कंसेप्ट था। लुईस ने क्या बोला, लुईस ने बोला हर वो सब्सटेंस बेस होगा जिसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। राइट, तो अकॉर्डिंग टू लुईस, बेसिस आर द सब्सटेंस व्हिच हैव इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर में डोनेट करना चाहते हैं। राइट, जैसे कि मैं एग्जांपल के साथ करवाता हूं और अच्छे से समझ आएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया NH3, या फिर मैंने एक एग्जांपल ले लिया कोई भी एल्कोहल। एल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है ROH। जस्ट क्या होगा, NH3 अगर मैं बनाऊंगा, अगर इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं, तो जस्ट नाइट्रोजन का में कितने होते हैं लास्ट शेल में, 2,5, तो 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें, 1 2 3 4 5। राइट, ऊपर लिख देता हूं, नाइट्रोजन में कितना होता है, 7, यानी कि 2,5। और हाइड्रोजन में सबको पता है 1 1 आएगा। राइट, तीनों हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन में कितना आएगा, 1 1। तो हाइड्रोजन ने जस्ट क्या करा, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करा स्टेबल, ये वाले हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन शेयर करा स्टेबल, इस हाइड्रोजन ने भी इलेक्ट्रॉन शेयर करा स्टेबल। राइट, अब इसमें क्या हुआ, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये रह गए। राइट, ये कहीं भी शेयर नहीं हुए, तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या 2 लोन पेयर अभी भी है, और ये क्या करना चाहता है, डोनेट करना चाहता है उन्हें। राइट, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके का बेस हो जाएगा। सेम विद एल्कोहल, अगर हम एल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ROH जो बनता है, यहां पर हम देखेंगे ना, तो ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बच जाएंगे, तो ये डोनेट करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, तो अगर इसके पास बच गए हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, राइट, जैसे यहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो क्या होते हैं, बेसिस होते हैं। राइट, तो अकॉर्डिंग टू लुईस ये भी क्या है, बेसिस है।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बेसिस। कितने टाइप के बेस होते हैं? दो टाइप के बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जो जस्ट किसी भी एक्वा सॉल्यूशन में जाने के बाद, या फिर आप एक्वा सॉल्यूशन को वाटर ले सकते हैं, वाटर में जाने के बाद फुली डिसोशिएट हो जाएंगे। और जस्ट जो वीक बेस है वो वाटर में जाने के बाद फुली डिसोशिएट नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने NaOH लिया, पानी में डाला, ये कन्वर्ट हो जाएगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। और इसका अगर मैं एग्जांपल लूं तो मैंने लिया NH4OH, ये पानी में जाने के बाद किस में डिसोशिएट हो जाएगा? NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब आप बोलेंगे सर दोनों में ही तो OH नेगेटिव बात जा रहा है, तो आपको कैसे पता चला? ये एक्सपेरिमेंटल है, बट होता कैसे ये बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल NaOH के, जैसे एसिड में पढ़ा था सेम वैसे ही, जैसे फॉर एग्जांपल NaOH के मेरे पास 100 पार्टिकल्स है, राइट? तो पानी में जाने के बाद 100 के 100 पार्टिकल टूटेंगे Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में। फिर 100 पार्टिकल है, पहला पार्टिकल गया किसमें टूटेगा? Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में। दूसरा पार्टिकल है वो क्या किसमें टूटेगा? Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में। 100 के 100 पार्टिकल जब जाएंगे तो किसमें टूटेंगे? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, राइट? सारे के सारे टूटेंगे, कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। बट अगर मैं वीक बेस की बात करूं, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस है, तो पानी में जाने के बाद इसके 100 के 100 पार्टिकल्स होंगे वो नहीं टूटेंगे। शायद 70 टूटे, 80 टूटे, राइट, 50 टूटे, बट सारे के सारे नहीं टूटेंगे। आपने पहला डाला NH4OH, टूट जाएगा NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव में। अब दूसरा डालो, शायद ना टूटे। तो यहां पर अगर मैंने देखा तो 100% डिसोशिएट होंगे, और यहां पर 100% डिसोशिएट नहीं होंगे। कुछ ना कुछ पार्टिकल जो है वो नहीं टूटेंगे। तो जहां पे पूरे टूट गए, दीज आर द स्ट्रॉन्ग बेस, और जहां पूरे नहीं टूटे, दीज आर द वीक बेस। जैसे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, राइट? सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसा बेस है? वीक बेस है, राइट? हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेस के बारे में, राइट? तो पहले क्या है? बेस प्लस मेटल गिव्स यू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होती है? लिबरेट होती है। एरो का साइन होता है लिबरेशन का साइन, राइट? तो बेस प्लस मेटल गिव्स यू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे एसिड है, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हो तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। मोस्टली जो एसिड है ना, राइट, वो मेटल के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, बट बेस के साथ ना हर मेटल रिएक्ट नहीं करता, तो चुनिंदा ही मेटल जो है वो रिएक्ट करते हैं, बट बनाते वही है। जैसे एसिड बनाते हैं ना सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ऐसा ही बेस बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास क्या है? सोडियम है, राइट? सोडियम है, बेस है कोई सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट? और मैं इसको रिएक्ट करवा दूं एक मेटल दैट इज जिंक के साथ, तो एक कंपाउंड बनाएंगे Na2ZnO2 प्लस बाहर क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। ये एक तरीके का क्या है? ये एक तरीके का सॉल्ट है जिसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट, राइट? दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? बेस प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर। ये तो कॉमन प्रॉपर्टी है, एसिड में भी थी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बेस है NaOH, राइट? ये किसी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ, जैसे मैंने रिएक्ट करवा दिया, तो ये क्या देगा? एक सॉल्ट देगा दैट इज Na2SO4, जिसे हम क्या बोलेंगे? सोडियम सल्फेट प्लस बाहर क्या निकलेगा? वाटर, राइट? तो एसिड प्लस बेस से जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। शायद मैंने उस वाले जब मैं एसिड पढ़ा रहा था तो मैंने शायद ये छुड़वा दिया होगा। इसको क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आप इसे नोट डाउन कर लेना, राइट? नेक्स्ट है बेस प्लस नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आल्सो गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे मेरे पास कोई एक बेस है, वही NaOH ले लेता हूं, और एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड ले लेता हूं मैं SO3, राइट? इसको क्या बोलते हैं? सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसको अगर मैं रिएक्ट करूंगा तो ये भी क्या देगा? एक सॉल्ट देगा दैट इज Na2SO4 सेम एज सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। अब यहां एक चीज गौर करने वाली है बेटा, बेस कॉमन, सॉल्ट कॉमन, ये रहा सॉल्ट कॉमन, ये रहा वाटर कॉमन। तो जब चार चीजों में से तीन चीज बराबर है तो चौथी अपने आप बराबर हो जाएगी। तो मैं, क्योंकि बेस और एसिड भी सॉल्ट प्लस वाटर दे रहे हैं, और बेस और नॉन मेटालिक ऑक्साइड भी सॉल्ट और वाटर दे रहे हैं, तो बेस कॉमन है, सॉल्ट कॉमन है, वाटर कॉमन है, बराबर है। तो मैं यहां से ये कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होती है वो एसिडिक नेचर की होती है। दोबारा से देखो, बेस
सॉल्ट सॉल्ट, वाटर वाटर। जब चार चीजें में तीन चीज बराबर है तो चौथी अपने आप बराबर होगी, और चौथी चीज बराबर है तो वो ये कंक्लूजन दे रही है हमें कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो कैसे नेचर की होती है, एसिडिक नेचर की होती है। तो यहाँ साइड में नोट बना के लिख लेना, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, राइट। हम पढ़ेंगे एसिडिटी ऑफ बेस, जैसे एसिड की बेसिसिटी देखते थे ऐसी बेस की एसिडिटी देखते हैं। और कैसे देखेंगे, ये तो बहुत ज्यादा आसान है। तो मोनो एसिडिक बेस कौन से होते हैं? मोनो एसिडिक बेस वो बेस होते हैं जो एक हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, राइट। जैसे एग्जांपल NaOH, कितना हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा? एक, ठीक है। KOH कितने हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा? एक। तो ये कौन से ऐसे बेस है? मोनो एसिडिक बेस। डायएसिडिक बेस कौन से होते हैं? तो दो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। तो इसमें कितने हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होते हैं? दो। तो ये कैसा है? डायएसिडिक, राइट। और आपका दूसरा हो गया MgOH होल ट्वाइस, इसमें भी कितने OH प्रोड्यूस हो रहे हैं? दो। तो ये भी कौन सा हो गया? डायएसिडिक, राइट। अब ट्राइएसिडिक कौन से होंगे? जो तीन हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेंगे। तो एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हो फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH होल ट्वाइस, कितना हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है? तीन, राइट। या फिर आप एक और लिख सकते हो AlOH होल ट्वाइस, ये भी कितने हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है? तीन। तो ये कैसा होगा? ट्राइएसिडिक बेस। बहुत सिंपल सा कांसेप्ट है, राइट, बहुत आसान सा है। तो हम पढ़ेंगे कुछ बेस के इंपॉर्टेंट यूजेस, राइट। सबसे पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो सबसे ज्यादा कहां यूज होता है? बहुत सारी जगह यूज होता है, बट मेन जगह दिखा देता हूं, राइट। सबसे पहले होता है यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, साबुन बनाने का काम आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है। और रेयन बनाने का काम आता है। रेयन जस्ट एक फाइबर होता है सेल्यूलोज का, उसको भी मैन्युफैक्चर करने के काम आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाइडली यूज होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाइडली होता है सॉफ्ट सोप बनाने के लिए। अगर आपको सॉफ्ट सोप बनाना है तो जस्ट आप जहां पर सोडियम यूज कर रहे हैं ना, वहां आप पोटेशियम यूज कर दीजिए, राइट। हाइड्रोक्साइड तो कॉमन है, तो जहां आप सोडियम यूज कर दे रहे हैं वहां आप पोटेशियम यूज कर दीजिए, तो कैसा सोप बनेगा? सॉफ्ट सोप बनेगा, राइट। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मेन रोल जो होता है वो क्या होता है? एज एन एंटासिड, जिसे हम क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का मैग्नीशिया का फॉर्मूला भी होता है MgOH होल ट्वाइस, राइट। जैसे आपने बहुत सुना होगा एंटासिड, जैसे आपने डाइजीन सुनी होगी, राइट। जो पिंक पिंक दवाई आती है, जेलोसिल सुना होगा, राइट। जब एसिडिटी हो जाती है घर में किसी को, राइट, तो पिंक पिंक कलर का सिरप सा वो पीते हैं, तो इट इज अ मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। बनता कैसे है? जो MgOH होल ट्वाइस होता है ना, उसको थोड़ा सा पानी में उसका सस्पेंशन बना देते हैं, राइट। तो वो थोड़ा सा जेल फॉर्म सा होता है, राइट। वो पूरा लिक्विड नहीं होता, गाढ़ा गाढ़ा सा होता है, राइट। किसी ने अगर आपने डाइजीन या जेलोसिल देखी हो, राइट, तो उसमें क्या होता है? एंटासिड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, राइट। वो क्या करता है? एंटासिड का मतलब क्या है? जो एसिड काटता है, राइट। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यहां यूज होता है एज एन एंटासिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? MgOH होल ट्वाइस। MgOH होल ट्वाइस का दूसरा नेम भी क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, राइट। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस, राइट। तो सबसे पहले क्या होता है? सोडा लाइम की प्रिपरेशन में। सोडा लाइम क्या होता है? बेसिकली जो मेन काम होता है केमिस्ट्री को डिकार्बोक्सिलेशन का होता है। किसी भी चीज में से कार्बोक्सिलिक ग्रुप हटाना हो, आप सोडा लाइम डाल दीजिए, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? सोडा लाइम का कैल्शियम ऑक्साइड CO प्लस NaOH। इसे आप क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोलते हो आप? सोडा लाइम, राइट। तो सोडा लाइम बनाने के काम आता है सबसे पहला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। और दूसरा व्हाइट वॉशिंग, बिल्डिंग को व्हाइट वॉश करने के लिए क्या काम आता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। तो ये यूजेस थे, राइट, बेस के। यहाँ पर बेस खत्म। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे पीएच स्केल और बफर सॉल्यूशंस के बारे में, फिर उसके बाद अपना सॉल्ट स्टार्ट कर देंगे, राइट। टिल देन कीप योरसेल्फ हैप्पी, हेल्दी, हाइड्रेटेड। बाय बाय।